यह 5 बातें बच्चों को अवश्य ही सिखाइए जो दुनिया की किसी भी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी या बुक के सिलेबस में नहीं होता और जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहद आवश्यक होती है। उसमें सबसे पहली चीज़ है सेविंग, बचत। कहा भी जाता है कि बचत ही आय है, यानी सेविंग ही इनकम है। अब हालांकि इसमें कुछ का नेचर बाय बर्थ सबका अलग होता है, लेकिन बच्चों को सेविंग्स के बारे में बताइए और कोशिश करिए बच्चों को क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उपलब्ध मत कराइए, क्योंकि इससे क्या होता है कि कार्ड स्वैप किया और पेमेंट कर दिया, मालूम पड़ा ऐसी चीज़ का कर दिया इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो बच्चों को ये सिखाइए कि जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसको परचेज ना किया जाए। जहाँ बचत हो सकती है वहाँ से बचत की जाए। दूसरी चीज़ आती है बार्गेनिंग। अब ये भी समय के साथ बदलाव हो गया है। आजकल अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी तमाम कंपनियां हैं, बच्चे उसमें देख के परचेजिंग करते हैं और उसमें बार्गेनिंग की कोई गुंजाइश नहीं होती। और इसमें भी जैसे मैंने शुरू में कहा, हर एक का नेचर अलग रहता है, लेकिन बच्चों को सिखाइए, उनको बाज़ार भेजिए, उनसे चीज़ें अपने सामने परचेज़ करवाइए, या फिर जब वो परचेज़ करके आ गए तो उनसे पूछिए कि कितने की थी, तुमने कितने की उसको ख़रीदा। जैसे उदाहरण के लिए यदि 800 रुपये की कोई चीज़ है और उसको बार्गेनिंग करके 750 रुपये का ख़रीद लिया, तो बच्चों को ही बताइए कि ये जो 50 रुपये ये तुम्हारी बचत है, ये इनकम है। तो दूसरी चीज़ बार्गेनिंग के बारे में भी बच्चों को सिखाइए, और ये भी किसी किताब में है नहीं, बुक्स में तो ऐसा कुछ है नहीं कि बार्गेनिंग इस तरह से करें या सेविंग्स इस तरह से करें। उसमें तो बस पढ़ लो, रट लो और एग्ज़ाम दे दो, डिग्री ले लो। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो है एटिकेट मैनर, जो कि मेरा फेवरेट है और जिसका मैं अपने सारे वीडियोज़ में अक्सर जिक्र करता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति सभ्य होता है, सज्जन होता है, सुलभ होता है, उसकी बाज़ार में मान, प्रतिष्ठा, सम्मान समाज में अधिक होता है। और जब किसी व्यक्ति, कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है तो वह जीवन में अधिक तरक्की करता है, लोग उसके साथ उसका सम्मान करते हैं। तो बच्चों को एटिकेट मैनर के बारे में बताइए। हालांकि स्कूलों में नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन जैसी तमाम बुक्स हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सिलेबस पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें कोई बहुत ठोस चीज़ प्रैक्टिकली कुछ भी हम नहीं करा पाते। प्रैक्टिकली एटिकेट मैनर के बारे में आपको ही समझाना होगा, आप समझाइए ताकि बच्चे सभ्य नागरिक बने, ऐसे नागरिक बने जिनका कि समाज में उचित स्थान हो। बच्चों को बताइए जो लोग सभ्य नहीं होते, जिनके अंदर एटिकेट मैनर नहीं होता, उनकी समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं होती, लोग उनको अपने पास उठाना बैठाना पसंद नहीं करते। आप वहाँ जाएंगे तो आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो तीसरी बात बच्चों के दिमाग में कूट कूट के भर दीजिए, वो है एटिकेट मैनर की बात। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है और वो है फेलियर, हैंडलिंग ऑफ फेलियर, असफलताओं को हैंडल करना। अब ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आदमी के जीवन में ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं कि उसको हमेशा सफलता प्राप्त होती रहेगी। असफलता आती है, फिर सफलता आती है, फिर असफलता आती है। और जो भी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं या जो आगे बढ़े हैं, उनका इतिहास आप उठा के देख लीजिए, वही लोगों ने तरक्की की, वही बड़े लोग बने जिन्होंने असफलताओं से सीखा। हैंडल द फेलियर ऑफ योर लाइफ। उन्होंने जो असफलता थी उसको हैंडल किया। और किसी भी किताब में ये नहीं है, किसी भी सिलेबस में ये डिटेल नहीं दी हुई है कि जीवन की असफलताओं से आप कैसे पार करेंगे। अब उसमें क्या करें, उसमें यदि आपके ने अपने जीवन में जो आपके जीवन की सबसे बड़ी असफलता थी, सबसे बुरा समय था, उसको कैसे हैंडल किया, ये अपने बच्चे को बताइए। उसको बताइए किस तरह की परेशानी आई और उस समय आपने किस तरह के पेशेंस रखे, क्या फॉर्मूले निकाले, किस तरह की टेक्निक रखी, क्या आपने अपने अंदर साहस क्रिएट किया, ये बच्चे को बताइए। तो चौथी चीज़ हो गई फेलियर ऑफ योर लाइफ। आप ये बताइए कि जीवन में कोई फेलियर आता है, या आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई परिचित हो सकते हैं, उनके जीवन में जो सबसे बड़ा फेलियर आया था, हाउ डिड दे हैंडल द फेलियर ऑफ देयर लाइफ। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी असफलता को किस तरह से उससे बाहर निकले। अब पांचवी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो आपके पास आती है हैंडलिंग ऑफ पीपल्स। ये था हैंडलिंग ऑफ फेलियर, असफलता, और ये है लोगों की हैंडलिंग। क्योंकि ये समाज है ना, ये दुनिया है ना, ये विभिन्न प्रकार के लोगों से भरी पड़ी है, विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ। कहा भी है द वर्ल्ड इज ए स्ट्रीम थिएटर,
दुनिया एक नाटकशाला है। यहाँ लोग मुखौटा लगाए हुए हैं, मायावी जैसी दुनिया है। यहाँ पर ठग हैं, बेईमान हैं, एक से एक सज्जन हैं, एक से एक बहुत मानवीय स्वभाव के लोग हैं, तो क्रूर हैं, सातिर हैं, अपराधी हैं। और व्यक्ति को अपने जीवन में इन विभिन्न प्रकार के लोगों से पाला पड़ता ही पड़ता है। जीवन के क्षेत्र में उसको इन सब के साथ पाला पड़ता है। इसके मैं पॉइंट्स बताऊं उससे पहले मैं अमलेंद्र कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूं। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल बातों से एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, और ये जो टिप्स मैं आपको देता रहता हूं इनको अपने बच्चों के साथ शेयर करिए, ये बहुत काम में आते हैं। हालांकि किताबों में सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, तमाम तरह की लॉजी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हैंडलिंग ऑफ पीपल्स, अलग प्रकार के लोगों की हैंडलिंग कैसे की जाए, ये किसी सिलेबस में नहीं है। हमारे दुर्भाग्य ये है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदल सकते। जो चला आ रहा है उसमें हम बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं कर सकते। और एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है कि वो व्यक्ति की जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं देता है। वो केवल डिग्रियों के लिए बनाया गया है कि आप पढ़िए, मेहनत करिए, रटिए, एग्ज़ाम दीजिए, उससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी डिग्री मिल जाएगी, अच्छी डिग्री के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी, थोड़ा कोई अच्छा काम मिल जाएगा। लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशानियाँ आएंगी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग हैंडलिंग है। अब कोई सातिर किस्म का अपराधी है, अपराधी किस्म का है, सातिर किस्म का व्यक्ति है, उसके साथ किस तरह से हैंडलिंग करनी है, सज्जन पुरुष के साथ किस तरह की हैंडलिंग करनी है, यह अपने बच्चों को समझाइए। 5 पॉइंट मैंने आपको बताई। सबसे पहले सेविंग्स की आदत बच्चों में डालिए, उनको बताइए, ये जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि फाइनेंशियली जिस व्यक्ति को मैनेजमेंट नहीं आता वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरा मैंने आपको बताया बार्गेनिंग। ये आज के दौर का मार्केटिंग फंडा है। बिना बार्गेनिंग के आप चीज़ें महंगी खरीदेंगे और कहीं ना कहीं अपने पैसे को वेस्ट करेंगे। तीसरा बताया एटिकेट, मैनर, ये बहुत आवश्यक है। सज्जन सरल व्यक्ति का हमेशा सम्मान होता है, समाज में प्रतिष्ठा होती है। उसके बाद हैंडलिंग ऑफ फेलियर ऑफ योर लाइफ, जीवन में असफलताएं आएंगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, उससे आप कैसे पार निकलेंगे। और 5वीं चीज़ आपकी बताई, विभिन्न प्रकार के लोगों से विभिन्न प्रकार की हैंडलिंग, आपको उनको हैंडल करना आना चाहिए। जुड़े रहने के लिए थैंक यू।